हेलो दोस्तों, वेलकम टू माही कोचिंग सेंटर में। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा चैप्टर 4 जनरल स्वास्थ्य का एक अलग अनोखा टॉपिक, जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गर्भ निरोधक उपाय। ये कितने प्रकार, पहले सबसे पहले देखेंगे हम कि गर्भ निरोधक जो कितनी प्रकार की जो क्रिया होती हैं, ठीक है। फिर जो इनके जो बारे में पढ़ेंगे कि ठीक ठीक है, कौन कौन सी इसका जो गर्भ निरोधक के रूप में कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ठीक है। देखो, नंबर 1 पर आती है प्राकृतिक क्रिया, मतलब नेचुरल फॉर्मूला, ठीक है। नेचुरल फॉर्मूला प्राकृतिक, ठीक है। रोध, फिर आते हैं रोध, वेरियर मतलब निरोध वगैरह। फिर आते हैं उसके जो तीसरा नंबर पर आता है वो होता है रासायनिक विधियाँ, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है अंत गर्भाशय युक्ति, मतलब जो गर्भाशय में जो लगाए जाते हैं उसके। फिर आता है इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन के रूप में जो लिया जाता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे। देखिए, नंबर 1 क्या है। नंबर 1 ये है प्राकृतिक विधियाँ, ठीक है। सबसे पहले जो आती है प्राकृतिक विधियाँ, रज चक्कर, मतलब पीरियड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। रज चक्कर, रज चक्कर के दौरान 10वें से 17वें दिन तक मैथुन क्रिया में रोक लगानी चाहिए, ठीक है। 10 से 17, क्यों 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 कह रहे हैं, क्योंकि 10 से 17वें दिन अंडो उत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है? अंडो उत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद अब आता है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन, ये आपको टॉपिक पूछा भी जा सकता है, ना भी, पता नहीं है, वो तो एग्जाम के ऊपर है, ठीक है। देखिए, बाह्य स्खलन कहते हैं किसको? बाह्य स्खलन मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य को वीर्य को योनि से बाहर निकालने की क्रिया को बाह्य स्खलन कहते हैं। मतलब जब आप मैथुन की क्रिया कर रहे होते हैं तो अपने वीर्य को योनि से बाहर निकालने की क्रिया को बाह्य स्खलन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं स्तनपान। इससे भी आपको ये सब जो क्रियाएं हैं, ये गर्भ धारण से बचा जा सकता है इन क्रियाओं के द्वारा। अब आते हैं स्तनपान। स्तनपान, प्रसव मतलब जन्म, प्रसव मीन्स होता है जन्म देना, मतलब जन्म देने के पश्चात, प्रसव के पश्चात वह मादा 6 माह तक गर्भधारण नहीं कर सकती है। उस समय रजचक्र बंद रहता है और जिसके कारण अंड उत्सर्ग नहीं होते, ठीक है। जब मादा किसी उस शिशु को जन्म देती है, उसके 6 महीने पश्चात तक कोई भी गर्भधारण नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी क्रिया है गर्भधारण बचने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद आते हैं रोध। रोध मीन्स वेरियर, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलाने से रोका जाता है, ठीक है। इस विधि में जो होता है, इस विधि में शुक्राणु तथा अंडाणु को भौतिक रूप से मिलाने से रोका जाता है, ठीक है। इसको किस किस चीज़ से बनाया जाता है? जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। ये किस किस के लिए जो होते हैं? पुरुष के लिए होते हैं, और पुरुष के लिए होते हैं निरोध, और मादा के लिए डायफ्राम और वॉल्ट, ठीक है। वॉल्ट होता है एक। इसके बाद जो क्रिया होती है वो होती है, जो विधि होती है वो है अंत गर्भाशय युक्ति, मतलब अंत गर्भाशय युक्ति, आईयूडी, ठीक है। आईयूडी होता है इसका मीन्स, ठीक है। आईयूडी योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में लगाए जाने वाले छोटे छोटे यंत्र अंत गर्भाशय युक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अंत गर्भाशय युक्ति जो है, ये योनि मार्ग में लगाए जाने वाले, ठीक ठीक, छोटे छोटे यंत्र होते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार? ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औषधि रहित, ठीक है, सीयू कोपर्टी, ठीक है। दूसरा नंबर आता है तांबा मोचक कोपर्टी, ठीक है। ये भी हार्मोन युक्त, मतलब, ठीक है, जो हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। तांबा मोचक जो तांबा करता है, औषधि मतलब जो औषधि के सहित रहता है, ठीक है।
इसके बाद जो आती है सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आती है गोलियाँ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गर्भधारण किस गोलियों से, मतलब किस टैबलेट से लेकर बचा जा सकता है, ठीक है। गोलियाँ, टैबलेट्स, ठीक है। ये महिलाओं द्वारा खाए जाने वाली गोलियाँ हैं जो प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन के संयोग से बनी होती है तथा गर्भधारण को रोकती है, ठीक है। ये महिलाओं के मुंह द्वारा खाए जाने वाली गोली हैं जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के संयोग से जो मिलकर बनी होती है इन दोनों से उसे, ठीक है, इनसे गर्भधारण को रोकती है, ठीक है। ये क्या क्या करती हैं, गर्भधारण को रोकती है। इसके बाद आते हैं, एक और विधि बची है अभी, एक आती है यहाँ देखिए। अब इसको गोलियों, अब गोलियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो सहेली का नहीं, प्रतिदिन ली जाने वाली मालाडी, मतलब जो प्रतिदिन ली जाती है गोली जिससे गर्भधारण बढ़ सकता है वो है मालाडी। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने दिनों तक ली जाती है मालाडी, ठीक है। वह कौन सी गोली है, वह कौन सी टैबलेट है जो प्रतिदिन ली जाती है, तो वो है मालाडी, ठीक है। कब तक ली जाती है, 21 दिनों तक। देखो अब दूसरी क्या है, सप्ताह में ली जाने वाली सहेली, ये हफ्ते सप्ताह में ली जाती है एक बार, ठीक है, 7 दिन बाद ली जाती है, ठीक है। अब देखिए ये एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन की क्रिया को रोकता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो ओव्यूलेशन की क्रिया को रोकता है, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन जो है गर्भाशय ग्रीवा को लीविंग करता है, ठीक है, मतलब बचाता है, ठीक है। शल्य क्रिया, इसके बाद जो आती है एक आती है शल्य क्रिया, ठीक है। ये गलत बन रहा है, शल्य शल्य क्रिया, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आती हैं, इसके अंतर्गत आते हैं 2 विधियाँ, ठीक है। शुक्रवाही उच्छेदन और अंडवाहिनी उच्छेदन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं शुक्रवाही उच्छेदन कहते हैं किसको, इसको कहते हैं, इंग्लिश नाम है वैसेक्टोमी, ठीक है। शल्य क्रिया की विधि द्वारा नर में शुक्रवाही का छोटा सा भाग काट कर निकाल दिया बांध दिया देना, जिसे शुक्राणु निषेचन की क्रिया को रोक जाती है। मतलब इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इसमें नर जो है, नर का जो शुक्रवाही का जो छोटा सा पार्ट होता है, या तो उसको निकाल दिया जाता है या फिर उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। पहली, ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा मानी गई है कि इसे करवाने से गर्भधारण बिल्कुल जिंदगी में नहीं हो सकती, ठीक है, लाइफ में नहीं हो सकता। अब इसके बाद अंडवाहिनी उच्छेदन, अंडवाहिनी उच्छेदन का मीन्स है ट्यूब वैसेक्टोमी, ठीक है। नाम क्या है, मादाओं में उदर गुहा में चीरा मारकर अंडवाहिनी को काट कर निकाल या बांध देना अंडवाहिनी उच्छेदन कहलाता है। मादाओं में मतलब उदर गुहा में छोटा सा चीरा मारकर अंडवाहिनी को काट कर जो निकाल दिया जाता है या फिर उसको बांध दिया जाता है, जिसे अंडवाहिनी उच्छेदन कहते हैं, ठीक है। ये थी आपकी गर्भ निरोधक उपाय, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो कर ही दी, सब्सक्राइब तो करना है आपको, क्योंकि यदि आपको और चाहिए वीडियो तो हमें कमेंट करें, हमें बताएं कि हमारी वीडियो सही बन रही है या फिर नहीं बन रही, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर ले, जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक यू।